Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will discuss what is your bearish flag pattern. So bearish flag pattern हमारा आखिरकार हम लोग कैसे उसे ट्रेड करते हैं, कैसे मल्टीपल एंट्रीज हम उसके ऊपर ले सकते हैं एंड हम लोग जो ये बेरिश फ्लैग पैटर्न है ये आखिर हमारे कौन से चार्ट पैटर्न रिवर्सल या कंटिन्यूएशन कौन से चार्ट पैटर्न का हिस्सा है. वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस वीडियो. सो बिफोर मूविंग फर्दर गाइस, अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस जो चार्ट पैटर्न के ऊपर वीडियो है वो आपने अभी तक नहीं देखी है, सो आप डेफिनेटली चैनल पे जाइए, उसको चेकआउट करिए. इसमें हम लोगों ने सारे चार्ट पैटर्न डिटेल में एनालिसिस कर रखे हैं, डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं कैसे आप उस पर एंट्रीज प्लान कर सकते हैं. सो इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें बेरिश फ्लैग पैटर्न या बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न, हम लोग कोई भी इसको नाम दे सकते हैं, ईदर ऑफ दैट आप यूज कर सकते हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट हो. सो जो हमारा बेरिश फ्लैग पैटर्न है ये हमारा कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है. सो एक जस्ट क्विक रिकैप दूं कि हमारा जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होते हैं वो क्या होते हैं. सो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में जो हमारा प्राइस का ओरिजिनल ट्रेंड होता है वो हमारा सेम कंटिन्यू रहता है. मतलब अगर इन सिंपल वर्ड्स बात करें, सो एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस है, मान लीजिए हमारा जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में है बट एक रेसिस्टेंस फॉलो करता है प्राइस एंड उसके बाद वहाँ पर एक टग ऑफ वॉर होती है बायर्स एंड सेलर्स के बीच. थोड़ा हमारा एरिया में बायर सेलर आते हैं, टग ऑफ वॉर होती है, डिमांड सप्लाई होता है एंड उसके बाद जो हमारा प्राइस है वो ओरिजिनल ट्रेंड में चला जाता है. जैसे पहले अप ट्रेंड था, थोड़ा टग ऑफ वॉर हुआ, थोड़ा बायर सेलर्स हुए, उसके बाद प्राइस हमारा अप ट्रेंड में चला गया. तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा ट्रेंड था, ओरिजिनल ट्रेंड था, वो कंटिन्यू हुआ है. ओके, सो ये हमारा कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है एंड ये हमारा डिफरेंट होता है रिवर्सल से, क्योंकि रिवर्सल में जो ट्रेंड है हमारा प्राइस का वो बिल्कुल ही बदल जाता है बट इसमें सेम कंटिन्यू रहता है. सो बेरिश फ्लैग पैटर्न में हमारा जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में रहता है एंड उसके बाद जो प्राइस एक सपोर्ट पर आता है एंड एक डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा टग ऑफ वॉर होती है एंड उसके बाद प्राइस हमारा ओरिजिनल जो ट्रेंड है दैट इज योर डाउन ट्रेंड उसमें कंटिन्यू करने लग जाता है. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं सपोर्ट 1 एंड योर रेसिस्टेंस 1, फिर सपोर्ट 2, योर रेसिस्टेंस 2, योर सपोर्ट 3 एंड योर रेसिस्टेंस 3. फिर डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है कि एक ब्रेकडाउन आता है प्राइस में एंड जो हमारा ओरिजिनल ट्रेंड था दैट इज योर डाउन ट्रेंड, उसमें हमारा प्राइस फॉलो होने लग जाता है. ओके, सो आप ऐसे देख सकते हैं इसमें कि हमारा प्राइस आया, टग ऑफ वॉर हुई एंड जो ओरिजिनल ट्रेंड था दैट इज योर डाउन ट्रेंड, प्राइस उसमें चला गया. ओके, सो एक चैनल क्रिएट हुआ, जैसा हम लोगों ने जो हमारे बुलिश फ्लैग पैटर्न में देखा था कि एक चैनल क्रिएट हुआ एंड हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा काइंड ऑफ पोल है बट पोल थोड़ा हमारा स्लांटिंग में हमारा थोड़ा पोल है एंड ये एक चैनल क्रिएट हुआ, एक रेक्टेंगल क्रिएट हुआ, या हम इसको ट्रीट कर सकते हैं कि ये हमारा एक फ्लैग है. जैसे इंडिया का फ्लैग आपने देखा होगा तो वो रेक्टेंगल फॉर्म है, सो वैसा ही एक ये फ्लैग है रेक्टेंगल में एंड हम इसको इसलिए फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी कहते हैं. सो इसमें जनरली जो हमारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, जो हमारे सपोर्ट है वो एक नीचे बनता है S1 एंड हमारा R1 बनता है एंड जो दूसरा हमारा सपोर्ट होगा वो जनरली थोड़ा हायर साइड पर होता है, वो हमारे प्रीवियस सपोर्ट के पास नहीं होता. सेम जो हमारा रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस भी हमारा थोड़ा हायर साइड पर होता है एंड सपोर्ट 3 भी थोड़ा हायर साइड पर होता है हमारे कंपेयर करें तो सपोर्ट 2 से, एंड रेसिस्टेंस 3 भी हमारा हायर साइड पर होता है जो हमारे R2 है उससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो. ओके, सो आई एम श्योर गाइज आप लोगों को जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो चार्ट पैटर्न हमारा कैसे काम करता है वो समझ आ गया होगा. अब इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है एंड डिफरेंट एंट्रीज है एंड जो मेरे पास ओरिजिनल जो इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर ट्रेड होता है, जहाँ पर हमारा फ्लैग पैटर्न बना था, वो भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. सो गाइज हमारे पास जो हमारा फ्लैग पैटर्न है, जो हमारा बियरिश फ्लैग पैटर्न है वो हमारे पास आ गया है. सो हम लोग इसमें देख सकते हैं दिस इज योर डाउन ट्रेंड. सो मैं इसमें एक शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा DT, दैट इज योर डाउन ट्रेंड एंड हम लोग इसको कहेंगे योर पोल एंड दिस इज योर S1, दिस इज योर R1, दिस इज योर S2, दिस इज योर R2, दिस इज योर S3 एंड ये हमारा R3 हम लोग इसको कंसिडर करेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है एंड उसके बाद हमारा एक, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये एक चैनल फॉलो हो रहा है
एंड हम लोग इसको कंसिडर करेंगे योर फ्लैग। ओके, तो आप इसको फ्लैग कह सकते हैं या योर एक चैनल आप लोग इसको कह सकते हैं। ओके, एंड दिस इज योर पोल। ओके, आई एम श्योर गाइज आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके अंदर जो हमारे ब्रेकआउट है हम लोग एक बार उसको भी देख लेते हैं एंड हम लोग जो एंट्री है उसको भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो जैसे ही हमारा सपोर्ट टूटा तब हम लोग सेलिंग की साइड अपनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं, हम लोग सेलिंग की साइड अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। सो जैसे ही सपोर्ट टूटा उसकी रेड कैंडल ने उसको क्लोज किया, सपोर्ट के नीचे जैसे ही क्लोज किया तब हम लोग अपनी एंट्री प्लान कर लेंगे। सो यहाँ पर हम एंट्री प्लान करेंगे एंड दिस इज योर ब्रेक डाउन स्ट्रैटेजी। सो ब्रेक डाउन एंट्री, ब्रेक डाउन स्ट्रैटेजी आप कुछ भी कह सकते हैं। एंड जो एसएल है, यहाँ एसएल मैंने यहाँ पर दिखा रखा है आपको कि जो प्रीवियस रेसिस्टेंस है उस पर आप अपना एसएल प्लान करेंगे। एंड प्राइस यहाँ पर जो ओरिजिनल जो ट्रेंड है, पहले ओरिजिनल ट्रेंड क्या था, योर डाउन ट्रेंड। सो यहाँ पर हमारा जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। ओके, सो एसएल हम लोग प्रीवियस जो हमारा रेसिस्टेंस है उसके ऊपर प्लान करेंगे। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपकी रिस्क एपेटाइट है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, आप 1:2, आप 1:3, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा 1:2 पे ट्रेड करिए। अदरवाइज आप 1:3 या आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से भी जा सकते हैं। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अगर मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊँ, सो जैसे ही आपका टारगेट 1:1 रिसीव हो जाए, अचीव हो जाए, तब आप अपने जो एसएल है उसको शिफ्ट कर लीजिए अपने बाइंग प्राइस पे। एंड जैसे ही 1:2 आपका अचीव हो जाए आप 1:1 पे उसको शिफ्ट कर दीजिए। तो ये जो शिफ्टिंग है हमारे एसएल की, वो आप कह सकते हैं कि ये हमारा जो एसएल है हम उसे ट्रेल कर रहे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ योर डायरेक्ट ब्रेक डाउन स्ट्रैटेजी। जैसे ही हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है या ब्रेक डाउन हम लोग एंट्री कहेंगे, वैसे ही हम लोग ट्रेड के अंदर घुस जाते हैं, वैसे ही हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एंड इसके अलावा एक और हमारी एंट्री होती है, वो है हमारी रीटेस्ट। वो मैं आप लोगों को प्राइस में दिखाता हूँ। सो जो ओरिजिनल हमारा चार्ट है, जो हमारा ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर ये प्राइस पैटर्न बना था, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। सो दिस इज द रियल एग्जाम्पल। अब इसके अंदर हम लोग जो हमारी रीटेस्ट, जो हमारी एंट्री है, हम लोग एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो क्विकली अगर हम लोग देखें, सो ओरिजिनल ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड था। यस, हमारा प्राइस आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस पैटर्न बनता हुआ आ रहा है। फिर हमारे पास आया योर सपोर्ट 1, योर रेसिस्टेंस 1 एंड योर सपोर्ट 2, योर रेसिस्टेंस 3 एंड फाइनली इसको ब्रेक डाउन कर दिया। सो इसमें ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है गाइस कि 3 ही सपोर्ट बनेंगे, 3 रेसिस्टेंस बनेंगे, 2 भी बन सकते हैं, 1 भी बन सकता है। बट जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरे प्राइस पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है, वो डेफिनेटली फॉलो होना चाहिए। सो डाउन ट्रेंड में था हमारा, ये हमारा पोल हो गया एंड दिस इज योर फ्लैग एंड प्राइस यहाँ से नीचे चला गया। ओके, सो अब हम लोग अगर एक बार एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जैसे ही हमारी रेड कैंडल बनी, उस रेड कैंडल की नेक्स्ट ओपनिंग पे ही हम लोग एंट्री ले लेंगे, ओपन यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। दिस इज योर ब्रेक डाउन एंट्री। अब अगर हम लोग बात करें कि जो हमारी रीटेस्ट एंट्री है वो कैसे प्लान करेंगे। सो ये हमारा सपोर्ट टूटा, यस डेफिनेटली सपोर्ट टूटा। अब प्राइस जब इसको प्राइस ने नीचे तोड़ा बट वापस यहाँ पर रीटेस्ट करने आया। सो आप यहाँ देख सकते हैं इस कैंडल की विक पे प्राइस ने इस एरिया को दोबारा रीटेस्ट किया। सो जैसे ही रीटेस्ट करे, उसकी जो नेक्स्ट रेड कैंडल है, रेड कैंडल पे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब इसमें रीटेस्ट कर रहा है, जैसे प्राइस पहले नीचे चला गया था बट दोबारा ऊपर गया, तो ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है उसको हमारा टेस्ट कर रहा है। सपोर्ट जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, अब वो एक अच्छे रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा एंड वहाँ पर आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं एंड वी विल कॉल इट एज योर रीटेस्ट एंट्री। एसएल हम लोग जो हमारा प्रीवियस जो हमारा रेसिस्टेंस है उसके ऊपर हमारा एसएल प्लान करेंगे। ओके, सो मैं इसको जस्ट क्लियर आउट कर दूं। तो यहाँ पर हमारी एंट्री, योर एसएल एंड जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:2, 1:3 या ट्रेलिंग जो आप यूज़ करना चाहे, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो दिस वाज दी
होल्ड योर बेयरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न या बेयरिश फ्लैग पैटर्न, जिसमें हमारा जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, फिर उसका प्राइस एक अच्छा टग ऑफ वॉर दिखाता है, उसके बाद अगेन हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। सो आई होप गाइस आपको जो ये वीडियो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू डू सो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।